बेटा आप लोग बताओ कैसा रहा पेपर? पेपर वाज सो लेंथी बट इजी था। अच्छा ये बताओ कि जो स्टडी मटेरियल की कवरेज थी वो कैसी रही है? 90 to 95%। अगर मैं कहूँ कि पेपर को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? तो पर दोस्तों इस समय सीए फाउंडेशन का सेकंड पेपर छूट चुका है और हम लोग हैं इस समय एक सेंटर के बाहर। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि स्टूडेंट्स का ये पेपर कैसा रहा और क्या तैयारी की है स्टूडेंट्स ने और कैसा पेपर आया है, स्टडी मटेरियल से कैसी कवरेज रही है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए उन लोगों को। तो ये सारी बातें अभी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। लाइव रिव्यू हैं स्टूडेंट्स के, तो वो रिव्यू उन लोगों के लेंगे और पता करेंगे कि बच्चों को इस एग्ज़ाम में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और क्या वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। कैसा रहा पेपर? पेपर तो मतलब इजी आया था, इतना हार्ड भी नहीं था, पर मेरे तो एवरेज सा गया है। एवरेज गया है? एवरेज गया है। मतलब क्या स्टडी मटेरियल से कवरेज थी, क्या था? स्टडी मटेरियल से ही थी मैक्सिमम कवरेज। स्टडी मटेरियल से कवरेज रही है। तो फिर क्या तैयारी नहीं हुई, क्या कारण रहा जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि एवरेज गया है? एवरेज था मेरा, बस लॉ का पार्ट था वो थोड़ा एवरेज गया, नहीं तो बीसीआर तो बहुत अच्छा गया है। बीसीआर बहुत अच्छा गया। मतलब बीसीआर का पार्ट आसान था? आसान था, लॉ भी आसान था, बस लॉ का पार्ट थोड़ा लेंथी था। अच्छा लॉ का पार्ट लेंथी था। अच्छा अच्छा, इस बच्चे से हाँ इस बच्चे से पूछेंगे। हाँ बोस तुम बताओ कैसा रहा पेपर? अंकल बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन एकदम। बेहतरीन, आसान आया पेपर? हाँ जी, नहीं आसान मतलब लेंदी तो था ही। पिछली बार के मुकाबले कैसा? नहीं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है बात। अच्छा, ये पहला अटेम्प्ट है। अच्छा ये बताओ कि जो स्टडी मटेरियल की कवरेज थी वो कैसी रही है? 90 to 95%। 92? हाँ जी, मतलब ऑलमोस्ट इतना ही होता, बाहर से तो ज़्यादा कुछ नहीं आता। बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं आता जी। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ बोस आप बताओ कैसा रहा पेपर? पेपर बढ़िया रहा। पेपर बढ़िया था। अच्छा लॉ में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी कवरेज कैसी रही है? उसकी कवरेज अच्छी रही है। अच्छी मतलब कितने का था? 50 मार्क्स का था लॉ कितने मार्क्स का आता है? 60 मार्क्स का लॉ है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कितने मार्क्स का है? 20 का अराउंड। तो मतलब कवरेज सही रही उसकी। और जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें क्या रहा? सेल्स ऑफ गुड्स में थ्योरी क्वेश्चन भी थे, बेसिक थे। थ्योरी क्वेश्चन भी थे और बाकी केस स्टडी भी आई है क्या? केस स्टडी भी आई थी, वो भी बेसिक थी, थ्योरी क्वेश्चन बेस्ड थी। और जो बीसीआर का पोर्शन है उसमें पैराग्राफ्स भी इजी थे, लैंग्वेज भी इजी थी। लैंग्वेज भी इजी थी और पैराग्राफ भी इजी रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो कवरेज कैसी रही स्टडी मटेरियल से? स्टडी मटेरियल से तो मतलब बहुत कम थी। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा मतलब तुम कह रहे हो कि स्टडी मटेरियल से कवरेज कम रही है? टॉपिक वही है लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे। मतलब घुमा के पूछ रखा था। केस स्टडी है, लॉ है, तो केस स्टडी की टाइप। और बीसीआर में क्या रहा? कंपनी एक्ट पार्टनरशिप में पूछ रखा है, BCR में करके कंपनी एक्ट पार्टनरशिप में पूछ रखा है। और बीसीआर में मतलब अलग अलग पार्टनरशिप की कवरेज में क्या कहोगे? पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर्स के वो हैं राइट है, वो कंपनी एक्ट में पूछ रखे हैं ऐसे करके। तुम बताओ बेटा कैसा रहा पेपर? इस बार तो इजी था पेपर। इस बार का इजी था पेपर? हाँ मेरा तो सही गया पेपर। सही गया पेपर? हाँ मेरे को लगता है 70 तो आ ही जाएंगे। 70 आ जाएंगे? हाँ चलो ऑल द बेस्ट। हाँ इस बार अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मेरे को ना आता हो या फिर आउट ऑफ सिलेबस हो। सारे जो मेन चैप्टर्स थे उसके सारे मेन इससे ही आए। अच्छा मेन उसी से आए हैं? हाँ और बीसीआर तो बहुत ईजी था। हाँ ठीक है, थैंक यू। बेटा आप लोग बताओ कैसा रहा पेपर? पेपर वाज सो लेंथी बट इजी था। लेंथी था पेपर? हाँ लॉ का थोड़ा बहुत लेंथी था बट इजी था। और बीसीआर में? बीसीआर तो बिल्कुल बेसिक था, वो तो कुछ था ही नहीं। और लॉ भी मतलब हार्ड नहीं था, मेन केस स्टडीज थी और बायो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, कुछ हार्ड नहीं था क्वेश्चन पेपर। कुछ हार्ड नहीं था। तो स्टडी मटेरियल से कवरेज रही है? हाँ जी हाँ जी स्टडी हाँ मटेरियल जी। से कवरेज रही है। और जो आपके लॉज हैं, चाहे पार्टनरशिप की बात करें, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें या फिर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इतना डीप नहीं था कि मतलब कि बिल्कुल डीप हो क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल उसमें नीचे मेंशन था कि आप वो करना है, प्रोविजन क्या अप्लाई करना है, वो सब था। उतना इतना कुछ था नहीं। अच्छा इतना कुछ नहीं था। तो ओवरऑल ये माना जा सकता है, अगर मैं कहूँ कि पेपर को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे तो कितने मार्क्स देंगे? 8.5। 8.5? आप लोगों के तो जो आएंगे तब देखेंगे। मतलब 8.5 आप दे रहे हैं, मतलब 85% हाँ आप लोगों को मिल जाएंगे। हाँ जी सोचा तो यही है। चलो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।